Good afternoon, students. You all are welcome in my class. I am teaching you the subject accountancy. Firstly, I have to explain what book you have to take for revision. You take double entry system. Author is T.S. ग्रेवाल. अगर आपको कोई बुक परचेज भी करनी है तो आप ये बुक प्रेस्क्राइब करती हूँ मैं, डबल एंट्री सिस्टम, एंड ऑथर इज T.S. ग्रेवाल. पब्लिकेशन इज सुल्तान पब्लिकेशंस. पब्लिकेशन है इसका सुल्तान पब्लिकेशन की बुक आपको परचेज करनी है. ठीक है. नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंट. Introduction to accounting. So what is accountancy? Firstly, I explain what is accountancy. Accountancy is the border term which involve entire syllabus of accounts. Accountancy is broader term and accounting is a smaller term. We say that accountancy holds accounting. So accounting is a broader term and it holds entire syllabus which is related to the accounts. आप accountancy में जितना भी आप accounts में syllabus या फिर आप entire syllabus बोल सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, उन सभी टर्म्स को अगर एक साथ हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अकाउंटेंसी. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सो फर्स्टली आई एक्सप्लेन व्हाट इज अकाउंटिंग. क्या होता है अकाउंटिंग? Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and communicating financial information to the users. Accounting क्या चीज़ है? Accounting is a systematic process. एक ऐसी process है, एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो. क्या आइडेंटिफाई करते हो? डाटा. फिर उसको मीज़र करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर उसको आप रिकॉर्ड करते हो. और देन रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हो? उसे आप क्लासीफाई करते हो. और क्लासीफाई करने के बाद उसे क्या करते हो? समराइज़ करते हो. तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. Accounting is a systematic process which involved identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and communicating financial information to its users. तो accounting एक ऐसी systematic process है जिसमें आप financial data को identify करते हो, measure करते हो. measure means मापना in terms of money. रिकॉर्डिंग करना, और डाटा को मीज़र करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में. आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासीफाई दैट डाटा इन लेजर. आफ्टर दैट वी हैव टू समराइज दिस डाटा. समराइज मीन्स आपको एनालाइज करना है, एंड एनालाइज करने के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट दैट डाटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूज़र्स. क्लियर? तो सिंपल सी टर्म है, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप कोई भी डाटा जिसे आप अगर नॉर्मली एक बिज़नेस फर्म को लेके चलते हैं कि अगर एक बिज़नेस फर्म स्टार्ट कर रही हुई है तो उस बिज़नेस फर्म को स्टार्ट करने के लिए हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं, उन सभी लेन देनों को हम अपने बुक्स में, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते. हम उन कुछ लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी टर्म्स में डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि आप हर टाइप के ट्रांजेक्शन को आप अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते. तो उन्हीं टर्म को आइडेंटिफाई करना है जो फाइनेंशियल नेचर की, मीन्स जिनको आप मनी टर्म्स में मीज़र कर सकते हो. मीज़र करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना, लिख लेना किसमें? बुक्स में. और लिखने के बाद उसे आप क्लासीफाई करना. जैसे आपने किसी पर्सन को से कुछ परचेज़ किया है तो आपने 10,000 का किसी बायर से, किसी सेलर से गुड्स परचेज़ करी हैं, सामान ख़रीदा है, और उसको ख़रीदने के बाद आपने उसको
रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में कि इस डेट पे ये ट्रांजेक्शन उस बायर के साथ हुई है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लासीफाई। क्लासीफाई मीन्स अगर आपने मोहन नाम के बंदे से ख़रीदा है तो आप उसके नाम के साथ उसे क्लासीफाई कर दोगे, मीन्स उनके नेम्स के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई कर दोगे, जिसे आप लेजर बोलते हो। और आफ्टर दैट यू हैव टू समराइज मीन्स एनालाइज करना and communicating financial data. After analyzing you have to communicate financial data to its user. और एनालाइज करने के बाद आपको उसको क्या करना है, यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना है। क्लियर? नाउ आई एक्सप्लेन ब्रॉडली। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस में आप क्या करते हो, डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हो। किसी भी टाइप का डाटा है उसे आपने कलेक्ट किया। आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये सब प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस में आप किस किस टर्म से, किस किस स्टेप से आप उस प्रोसेस पे बढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या चीज़ बोल सकते हो आप, प्रोसेस किसको बोला जाता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जिसमें आप वन बाय वन एक एक स्टेप पे आगे फॉरवर्ड होते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, देन आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई मीन्स हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन किस टाइप के डाटा को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, किस टाइप का डाटा, जो फाइनेंशियल का नेचर का होता है। अब सबसे पहली टर्म आती है फाइनेंशियल नेचर का डाटा होता कौन सा है? ऐसा डाटा या ऐसे डाटा मीन्स आंकड़े, ऐसी टर्म्स या ऐसे डाटा जिनको हम मनी टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं या माप सकते हैं या शो कर सकते हैं, वो किस टाइप का डाटा होता है? फाइनेंशियल डाटा। मीजरिंग वही सेम चीज़ है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन उसको मीज़र करना। कितने मीन्स डाटा तो फाइनेंशियल है, बट कितनी अमाउंट का, इन टर्म्स ऑफ मनी। आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। आप जो भी डाटा आप रिकॉर्ड करोगे उसे किस जगह रिकॉर्ड करोगे? उस बुक को क्या बोला जाता है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में उन टर्म्स को, उस फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर डैट यू हैव टू क्लासीफाई। जो भी डाटा आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया उसे उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। तो क्लासीफाई करने के लिए आप जो भी अकाउंट्स बनाते हो उसको क्या बोलते हैं? लेजर। ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू कम समराइजिंग मीन्स एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स विश्लेषण करना, कुछ निष्कर्ष निकालना, रिजल्ट निकालना। तो समराइज करने के लिए जो सबसे लास्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट बनाए जाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन 3 अकाउंट से क्या किया जाता है? रिजल्ट निकाले जाते हैं, या बोल सकते हो एनालाइज किया जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज ऑल्सो देयर इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किससे किया जाता है? यूज़र्स से। समराइज करने के लिए फाइनल अकाउंट में आपने सभी टर्म्स को डाल दिया, अकाउंट्स बना लिया। अब इन अकाउंट्स को देखेगा कौन, चेक कौन करेगा? मीन्स उसके यूज़र्स। कम्युनिकेट मीन्स कम्युनिकेशन करना, मीन्स जो भी बिजनेस फर्म जो भी लेन देन कर रही है, जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में, उस फर्म की क्या पोजीशन है, यूज़र्स को कैसे पता लगेगा? यूज़र्स को पता करने के लिए उन फाइनल अकाउंट्स को देखेंगे। उन फाइनल अकाउंट को आपने भाई कई बार देखा होगा, कई बैंक्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को न्यूज़पेपर में शो करते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या कहलाते हैं? आपके फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी होती है, कि उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में। और उस पोजीशन को देखकर ही यूज़र्स उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है या फिर लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है। तो कम्युनिकेट का मीनिंग होता है कि जो भी डाटा समराइज़ किया गया है उसको आप यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन देना। क्लियर? तो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो, देन आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल डाटा को, देन मीजर इन टर्म्स ऑफ मनी, और रिकॉर्ड करते हो आफ्टर दैट इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, और आफ्टर दैट यू हैव टू क्लासीफाई इन बुक्स ऑफ लेजर। लेजर में क्लासीफाई करने के बाद आपको समराइज़ करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है उन डाटा को,
फाइनल अकाउंट बनाकर, जिसमें आपके 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम्युनिकेट टू इट्स यूजर्स. Clear? Now next term is characteristics of accounting. Characteristics means बोल सकते हो आप नेचर ऑफ अकाउंटिंग या उसकी क्या क्या फीचर्स हैं. तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू सबसे पहली टर्म क्या होती है, हमें डाटा को आइडेंटिफाई करना होता है. किस टाइप का डाटा? जो फाइनेंशियल नेचर की है, मीन्स जिन्हें हम मनी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. ऐसा डाटा आइडेंटिफाई करना है जिसे हम मनी टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस मीन्स measuring the identified transactions in terms of money. जो भी फाइनेंशियल डाटा या इवेंट की आपने पहचान करी है. आइडेंटिफाई मीन्स जो भी लेन देन किए गए हैं बायर से, सेलर से, बैंक से, अलग अलग टाइप के कुछ भी लेन देन. एक बिजनेस फर्म की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होती है. उन ट्रांजेक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन्स को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना है और किस टाइप की टर्म्स को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रखना है या नहीं रखना है. जो मनी टर्म्स में होगी वो फाइनेंशियल नेचर की होगी, जो मनी टर्म्स में नहीं होंगी वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की होंगी. क्लियर. देन सेकेंड फीचर इज मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. अब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई की उसे मीज़र करना. मीज़र करना मीन्स मापना. जो भी लेन देन हुआ है उसकी क्या अमाउंट है. जैसे कि अगर मोहन से परचेज़ किया गया है तो मोहन से कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया गया है और किस अमाउंट में परचेज़ किया गया है, तो उन टर्म्स को क्या बोला जाता है? मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स. अलग अलग बायर से, अलग अलग सेलर से, अलग अलग स्टॉक की वैल्यू क्या है, एसेट की वैल्यू क्या है, कोई फिक्स एसेट, कोई मीन्स अलग अलग वैल्यू को आपको मीज़र करना होता है. देन थर्ड इज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मीन्स मैंने पहले ही बताया कि आप रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो? इन जनरल. रिकॉर्ड डाटा इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन किया जाता है अकाउंटिंग में, तो उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? जर्नल. इसे आप क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री. इस बुक में आप जितने भी लेन देन, जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल डाटा को आपने आइडेंटिफाई किया है उसको आप रिकॉर्ड करते हो. ठीक है. तो रिकॉर्डिंग मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें आप फाइनेंशियल डाटा को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स में उसे क्लासीफाई करते हो. देन आफ्टर दैट क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. क्लासीफाइंग में हम सेम टाइप के नेचर की ट्रांजेक्शन को एक ही जगह क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, और उस प्लेस को, उस अकाउंट को क्या बोला जाता है? लेजर. देन नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें आप क्लासीफाइंग में आप पोस्टिंग द सेम टाइप ट्रांजेक्शन एट वन place. At that place or that account is called ledger. Then after that summarizing. Summarizing means analyze करना या फिर कुछ रिजल्ट निकालना. प्रेजेंट डाटा इन यूजफुल मैनर्स. हमने डाटा को क्लासीफाई तो कर दिया, बट उसको क्लासीफाई करने के बाद किसी भी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जब तक उसे इस फॉर्म में प्रेजेंट ना किया जाए ताकि वो दूसरे पर्सन्स के लिए यूज़फुल हो सकते हो. तो उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में यूज़फुल मैनर में प्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे क्या बोला जाता है? समराइजिंग. तो यूज़फुल, प्रेजेंटेबल या यूज़फुल मैनर में प्रेजेंट करने के लिए जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो समराइजिंग नेचर के कहलाते हैं. ठीक है. देन लास्टिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. यूज़र कैन मेक यूज़फुल जजमेंट. मीन्स एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ये टर्म है आपकी फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने की, जिसमें आप
जो भी समराइज़ किया गया है, जो भी यूज़फुल डाटा प्रेजेंट किया गया है, उसको एनालाइज किया जा रहा है कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, कि हमें कितना और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कितने इन्वेस्टमेंट किस इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, प्रॉफिट कम मिल रहे हैं, किस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट ज़्यादा मिला। तो इन चीज़ों को एनालाइज किया और इंटरप्रेट किया जाता है ताकि वो यूज़फुल जजमेंट दे सके। और उसके लिए हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आफ्टर दैट एनालाइजिंग दैट डाटा वी हैव टू कम्युनिकेट टू इट्स यूज़र्स। आपके पास वेरियस यूज़र्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया, बैंकर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये सारे क्या हैं आपके यूज़र्स। पब्लिक भी हो गई आपकी। तो जैसे डायरेक्टर्स बोल सकते हो या ऑनर्स बोल सकते हो। अगर कोई ऑनर अपना बिजनेस चला रहा है और मैनेजमेंट चला रहा है उसको, तो डायरेक्टर्स को भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते हैं, वो उन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए फाइनल अकाउंट्स को देखेंगे कि बिजनेस उनका प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। तो वो सब इंफॉर्मेशन कौन देगा, जो भी अकाउंट्स बनाए गए, जो भी खाते बनाए गए हैं, उन खातों को चेक करके ही डायरेक्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन बैंकर्स को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि वो उस फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं, और अगर उन्होंने लोन प्रोवाइड किया देन उन्हें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगी कि फर्म लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जाएगी तभी बैंकर्स लोन देंगे, बैंक वाले लोन देंगे। अगर लॉस में जाएगी तो कोई भी बैंक उस फर्म को लोन नहीं देगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी उन्हें कहाँ से मिलती है, फाइनल अकाउंट से। देन एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय किसी फर्म में, किसी कंपनी में काम करता है, वो भी उसी फर्म में काम करता है जहाँ पे उसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो एम्प्लॉयज़ को भी उस फर्म की पोजीशन को चेक करके ही वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं कि उन्हें जितना प्रॉफिट मिलेगा, जो भी सैलरी मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। देन गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो बिजनेस एंटिटीज़ पे करती हैं। और अगर फर्म प्रॉफिट में जाएगी तो टैक्स भी टाइमली पे करेगी, अगर लॉस में जाएगी तो टैक्स पे करने में उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, या बोल सकते हो कि वो पे नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है या फिर बोल सकते हैं अकाउंटिंग से मिलती है। और पब्लिक, अब पब्लिक है, जनता है, जनता को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और उस जनता को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, फाइनल अकाउंट से। क्लियर? आई होप यू ऑल विल understand this topic, introduction of IX, and make notes from this topic and learn at home. Thank you.